हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। आई एम अमित दिस साइड और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या टेंथ के बाद जो एनडीए की प्रिपरेशन हम करते हैं, 2 साल का जो टाइम है हमारे पास, क्या उसमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं कोचिंग करने के, क्या बेनिफिट्स हैं कोचिंग नहीं करने की, और क्या तैयारी खुद से करी जा सकती है कि नहीं इस पूरे एग्जामिनेशन की इस 2 साल में। सपोज़ करिए कि इस बार आप टेंथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड देन उसके बाद आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। पूरी वीडियो में क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है, पूरा सब कुछ कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखें, वहाँ से आपको कुछ इनपुट मिलेगा। एंड उसके बाद ये वाली वीडियो देखें तो कंटिन्यूएशन में चीज़ें रहेंगी और आपको चीज़ें सही से समझ में आएंगी। तो पहला जो प्रोसेस है कि टेंथ आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है, आपने एग्जामिनेशन दे दिए। अब उसके बाद आपके पास है 11th एंड 12th। तो अगर आप बिना कोचिंग के जा रहे हो, यानी कि जो विदाउट कोचिंग वाली अप्रोच है, ठीक है, जहाँ पे आप कोचिंग नहीं करोगे, सेल्फ से सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। राइट, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ये किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में, कोई भी एग्ज़ाम बीट करने में, कोई भी गोल अचीव करने में सेल्फ डिसिप्लिन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। एंड टेंथ के बाद आपको इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तकरीबन 2 साल तक लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने 11th के सब्जेक्ट जो भी हैं, मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th और 12th की मैथ्स कंप्राइज करके ही आपका एनडीए की मैथ्स का पेपर बन के आता है। एंड देन अगर आपकी इंग्लिश वीक है या कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या फिजिकल लेवल पे आप अभी वीक हो, तो ये सारी चीज़ें आपको 2 साल में मेंटेन करके चलनी है और अपने आप ही खुद को ही एनालाइज करना पड़ेगा। खुद को ही क्या कर सकते हैं, चेक करते रहना पड़ेगा हमेशा टाइम टू टाइम पे कि ये प्रोग्रेस मेरी हो रही है, आने वाले टाइम पे ये प्रोग्रेस होगी, एंड कौन कौन से गोल्स मुझे अचीव करने हैं इस महीने में, अगले महीने में। तो कह सकते हैं सेल्फ चेक और सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका इस प्रिपरेशन में। जब भी आप एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करोगे, जितना लेट प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना कम टाइम रहेगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी रहेंगी। ठीक है, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स आप कवर करते हो 11th में, जब जाते हो आप सेट्स पढ़ते हो, रिलेशन फंक्शन पढ़ते हो, ठीक है, एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एनडीए के पेपर में देखते हो। तो अगर आप कंपटीशन के रिस्पेक्ट में चीज़ों को मेंटेन करके चलोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एंड कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कोई भी वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि बिना कोचिंग के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हम कोचिंग के बिना एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे, तो उनको कोचिंग करनी चाहिए। इस पर मैं भी आऊँगा, डिटेल में इस पर बात करेंगे अभी वीडियो में आगे, है ना। सेकेंड जो चीज़ है कि बिना कोचिंग नहीं जब आप करते हैं तो आपको दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपका सब्जेक्ट टाइम पे जो आप सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। यानी कि मैथ्स आप पढ़ रहे हो तो वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, टाइम पे आप रिवीजन कर पाओ, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। आपको खुद का जो सेल्फ चेक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है कि आपके 11th के कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, एंड देन आपके 12th के कुछ टॉपिक्स हैं। इन दोनों को कंप्राइज करके आपका एनडीए का जो पेपर बनता है। तो कभी कभी 12th से ज़्यादा पोर्शन और 11th से ज़्यादा पोर्शन ये ऐसा रहता है, क्योंकि कुछ जो 11th में टॉपिक्स हैं वो 12th में भी हैं, तो ये कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे आपको एक जो लिंक है वो देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है जो जीएटी का पेपर आता है, ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश है, मैथ्स है, और आपका ये हो गया, सॉरी, इंग्लिश है और देन आपका फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, ये सारा जो पोर्शन वहाँ पे आता है, उसके लिए भी आपको चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। जनरल नॉलेज, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन प्ले करेगा आपका। और एक जो रूटीन है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपका रूटीन क्या है। आप स्कूल जाते हो, उसके बाद फिर आप आके क्या करते हो, कौन कौन सी चीज़ें आप डेली लाइफ में इनकलकेट कर रहे हो, ठीक है। एंड एसएसबी का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, रिटन एग्जामिनेशन तो आप निकाल ही लोगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो एसएसबी का एक फेवरेट पोर्शन होता है ना, कि बताइए आपकी हॉबी क्या है ना, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, यहाँ से वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में। देन आप वहाँ पे नील होते हो, क्योंकि आपकी कोई हॉबी होती ही नहीं, आपने पिछले कुछ सालों में कोई भी हॉबी डेवलप नहीं करी होती है। कुछ भी बता देते हो, सिंगिंग, डांसिंग, जबकि वो करते ही नहीं हो, ठीक है। कौन कौन से गेम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एनडीए के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आप स्कूल में कौन से गेम्स खेल रहे हो, कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और आपको मस्ट है कि आप कोई ना कोई गेम खेलें, ठीक है, ज़रूरी है। एसएसबी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका एक अलग ऑरा रहता है। जब आप कोई गेम खेलते हो, आप उसकी तरीके से उसकी चीज़ों को समझते हो, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको जानते हो, ठीक है, तो इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ हो जाता है। अगर आप
कोई गेम नहीं खेलते हो, कुछ चीज़ें नहीं करते हो और एकदम कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ डाउन है, ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो इंटरव्यू बहुत ही बोरिंग होता है, वो क्या ही पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहें, थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी को इंटरेस्टिंग बना के रखें। अब बात करते हैं कि उन लोगों की जिनको कोचिंग करनी चाहिए। तो देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स को जो भी एनडीए की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, और उनका जो सबसे लैकिंग पार्ट है वो है डिसिप्लिन वाला पोर्शन, यानी कि वे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनको ज़रूरत है कि कोई इनको गाइड करे, टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे और जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें भी उनकी मदद करे। एंड देन आपका जो कह सकते हैं कि पढ़ाई है वो भी मदद करे। एंड कुछ लोग होते हैं जो आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आई कि बताइए कोई ऐसा कोचिंग हो जो जिसमें हमें पूरा माहौल मिले, पूरा रूटीन में रहें, सब आर्मी टाइप हो एंड देन एसएसबी में जाके कुछ नया नया ना फील हो। तो इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था एंड इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एंड ये है एफपा का मिशन एनडीए, राइट। अकेली कोचिंग है मेरे ख्याल से इस टाइम पे जो भी इंडिया में है कि ऐसा कुछ प्लान जो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि इट्स लाइक कि आपका जो रहेगा पूरे 2 साल का कोर्स रहेगा एंड वहाँ पे ये आपको सारी चीज़ें कवर कराएंगे और जो रूटीन रहेगा वो इनका उसी हिसाब से रहेगा। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पूरा जो आर्मी वाला रूटीन होता है ना वो पूरा फॉलो होगा। उसमें आपकी स्टडीज़ भी रहेंगी, उसमें आपका जो कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी इम्प्रूव्ड रहेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व रहेगी। तो ये ऑन पेपर बहुत सही लगता है एंड मेरे ख्याल से इस पे आपको एक बार देखना चाहिए जो भी लोग कोचिंग्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मैं सबको ये नहीं कहूँगा कि हर कोई जाके देखे, लेकिन जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और 2 साल अपनी प्रिपरेशन को देना चाहते हैं एनडीए के लिए, ठीक है, जिनका सोल गोल है कि भाई एनडीए में जाना ही है, सेलेक्ट होना ही है, सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए, सीरियस हैं, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सीरियस हैं, उन लोगों के लिए ये है मिशन एनडीए। बाकी अगर आप सीरियस नहीं हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप एग्ज़ाम देते रहिए, निकल जाएगा तो आप एसएसबी दे देंगे। अगर एसएसबी में आपका हो जाता है तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे एटीट्यूड वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अगर आप बहुत ही सीरियस हैं, आपको लगता है कि आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना है, क्रैक करना है एंड देन आपको आर्मी ज्वाइन करनी है 12th के बाद जितनी जल्दी हो सके, तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो ठीक है। ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे इनके कोर्सेज़ हैं, क्या रिजेंबलेंस है, सिलेबस पे क्या फोकस है, सीबीएसई है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इनकी साइट पे पता चल जाएंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन अभी चालू हो चुके हैं, ठीक है, तो आप रजिस्टर भी कर सकते हो, एक बार कॉल पे भी बात कर सकते हो। सारे जो नंबर्स हैं वो उनकी साइट पे अवेलेबल हैं और अपने जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको जस्टिफाई कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो और जो भी सारे डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। यही एक कोचिंग है जो 2 साल का कुछ ऐसा प्रोवाइड करा रही है, नहीं तो बाकी सारी कोचिंग क्रैश कोर्स वगैरह कराती हैं 6 महीने 3 महीने में। और मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर कुछ फ़ायदा होगा तो डेली जब आप चीज़ों को इनकलकेट करोगे स्लोली स्लोली, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं यहाँ पे, है ना। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और इस वीडियो में फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको कह सकते हैं जब भी आप नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीज़न हो, और है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 75% से ज़्यादा होना चाहिए 9th में, ये यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी करके रखा है। फिजिकल इंटरेस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि आपको फिट होना चाहिए, कोई भी आपका उस टाइम पे जब आप जा रहे हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी जाएगी। इंट्रेंस लेवल का भी यहाँ पे रखा गया है कि कुछ इंट्रेंस के थ्रू आपको ये लेंगे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद जो सारी डिटेल्स हैं साइट पे जाके चेक कर सकते हो। ऑन पेपर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं एंड आप ये कोचिंग कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप कोचिंग करना चाहते हो। बाकी एग्ज़ाम तो बिना कोचिंग के भी प्रिपेयर किया जा सकता है। और भी इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं सारी क्वेरीज़ का आंसर देता हूँ, ठीक है। और जेन्युइन क्वेरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अपनी कोई पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। एंड मिशन एनडीए मेरे ख्याल से एक ऐसा ही प्रोग्राम है जो अभी इंडिया में रन कराया जा रहा है, एनडीए की कोचिंग 2 साल के लिए, ठीक है। ये काफ़ी अपने आप में एक कमिटमेंट है और जो कमांडर नटराजन सर हैं उनको एक बार दिल से सैल्यूट कि उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसी कोई चीज़ प्लान करी, है ना। एंड ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट देने वाला है और मेरे ख्याल से आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप कोचिंग देख रहे हो, सीरियस हो एंड अगर आपके बजट में आता है तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, एक बार लिंक जाके चेकआउट कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आपको पता है क्या करना है। जय हिंद।